सऊदी अरब के साथ संबंध बनना अपने फाइनल स्टेज में चल रहा था। बस चूंकि मुस्लिम वर्ल्ड में जो प्रतिस्पर्धा है ईरान और सऊदी अरब के बीच में, तो ईरान ने इसको प्रयोग किया ताकि वो लड़ाई ऐसी हो कि वो मुस्लिम बनाम यहूदी के नाम पे चली जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सऊदी अरब का बयान अभी तक कोई एग्रेसिव बयान नहीं आया है। कारण क्या है कि एक तरफ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज समझ रहे हैं कि पेट्रोलियम की टेक्नोलॉजी अब 20-25 साल से ज्यादा रहने वाली नहीं है। जो पेट्रो डॉलर बरस रहा वो खत्म होने वाला है और वो अब नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। समस्या क्या है कि जब भी कोई नई शुरुआत की तरफ बढ़ता है तो मुसलमानों में ये कट्टरपंथी धड़ा खड़ा होके उसमें रायता फैलाने का प्रयास करता है। मैं वारिस पठान साहब को याद दिलाना चाहता हूं, पहला मुस्लिम कंट्री जिसने इजराइल को मान्यता दी थी वो था इजिप्ट, जिसने 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड के तहत अमेरिका की मध्यस्थता में मान्यता दी थी और 81 में अनवर सादात की हत्या कर दी गई। ठीक वही स्थिति आज यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ आई तो अब सऊदी अरब से मामला हो रहा था। तो इसलिए ईरान ये मुस्लिम वर्ल्ड की अंदरूनी पॉलिटिक्स में, लोग मरते हैं तो मरे, मुसलमान मरते हैं तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी अंदरूनी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और उससे ज्यादा दुख की बात यह है जो ना अरब में बैठे ना ईरान में बैठे, जो ना इजिप्ट में बैठे ना फिलिस्तीन में बैठे, वो ये खामखा में यहां के ऊपर एक नक्कार खाने में तूती की आवाज बनाए चले जा रहे हैं कि साहब ये हुआ वो हुआ। इसलिए मेरा मानना यह है कि इसमें आप ईमानदारी से देखिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एंगल है और जो हुआ उसको मानवता के आधार पर देखिए। शुरुआत किसने की? अगर आप शुरुआत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत किसने की? और जो बात अभी पुष्करणा जी बता रही थी, हकीकत तो यह है कि इससे एक सबक भी है अंजना जी। एरियल शरेन ने उदारता दिखाई थी, उन्होंने सोचा कि ये लोग कट्टरपंथी अब राष्ट्र की मुख्य धारा में आएंगे। ये भारत और सारे देशों के लिए भी सबक है। ये जितने कट्टरपंथी मुखौटा लगा के आते हैं मुख्य धारा में आएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे। एक बार 2006 में चुनाव जीता, उसके बाद चुनाव ही नहीं हुआ। गाजा स्ट्रिप में कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ 2006 के बाद। और वही उसी उदारता का फायदा उठाकर आज जो स्थिति थी, इसलिए यह भी कहना चाहिए कट्टरपंथियों से डील